नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, फार्मूला के बारे में, फिर कंडक्टर्स कैसे हो जाएंगे, इंसुलेटर्स क्या हो जाएंगे। तो आइए इसमें जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बिना किसी देरी के ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारे पास में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है, स्टैटिक होता है, करंट होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस जब मोशन में हो तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्जेज, यानी द फ्लोइंग ऑफ चार्ज, द फ्लोइंग ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चार्जेज जब क्या हो, मूवमेंट में आ जाए, यानी इट इज डिनोटेड बाई आई, द एसआई यूनिट, the SI unit of electric current is ampere। ठीक है, उसके बाद I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है, फॉर्मूला है। Q का मीनिंग चार्ज होता है। आप समझ लीजिए कि चार्जेज के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर को A से इंडिकेट करते हैं और एम्पियर का खास बता दें आपको कि एम्पियर का जो आपको आंध्र में एम्पियर है, एम्पियर का जो ये क्या बोलते हैं स्पेलिंग जो है AMPERE है। AMPER मत लिखना, AMPERE। अगर यही ए को कैपिटल में लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट का नेम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है I इक्वल टू Q बाई टी होता है। एक और चीज बता देना चाहते हैं आपको कि अगर 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो होगा तो उसे 1 एम्पियर करंट कहा जाएगा। यानी अगर 1 कूलम का चार्ज अगर 1 एम्पियर तक अगर फ्लो होता है तो उसे 1 एम्पियर करंट कहा जाता है। एक और चीज समझा देते हैं, देखिए इसका अदर यूनिट कूलम पर सेकेंड भी होता है, यानी एम्पियर भी बोल सकते हैं, कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। एक और चीज बता देना चाहते हैं आपको कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर होता है। अब 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ठीक है, ये सब जो है आपको क्या है, यूनिट्स है। मैंने बताया था एम्पियर जो क्या है SI यूनिट है, इसे आंध्र में एम्पियर के सम्मान में ऑनर में एम्पियर रखा गया। वैसे कूलम पर सेकंड बोलते हैं। कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो in a wire in 1 second then current is 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज किसी वायर में 1 सेकंड तक फ्लो करता है तो उसे करंट को 1 एम्पियर करंट कहा जाता है। ठीक है, इसे मापने की जो मशीन होती है उसे एमीटर कहा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए एमीटर का मीनिंग यहाँ पे ये समझ लीजिए, एमीटर क्या है, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मापना होगा तो एमीटर का यूज करेंगे, यानी एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। The electric current is called ammeter। ठीक है, it has low resistance। It is always connected in series। सिंबल देखिए क्या होता है अमीटर का। अमीटर का सिंबल यही होता है प्लस माइनस।
और ये कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखिए, ठीक है, ये अमीटर हो गया और ये क्या कंडक्टर हो गया। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद कंडक्टर इन सीरीज। सीरीज का मतलब ही होता है कि उसे क्या करते हैं, बगल में जोड़ देते हैं। आपने देखा होगा वोल्ट मीटर किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल में। और इसका लोड रेजिस्टेंस होता है क्योंकि इसे इंटायर करंट फ्लो होता है, यानी इंटायर करंट फ्लो थ्रू इट, यानी टोटल करंट जो होता है इसी से फ्लो होता है, इसके कारण इसका लोड रेजिस्टेंस होता है। देखिए बहुत सारे जो बच्चे जो पहली बार रेजिस्टेंस सुन रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जो आपको इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का विरोध करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज ओम एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम इज ओमेगा, दैट्स फाइनल। ओके, तो एमीटर क्या है, एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। मेजर करना होगा तो एमीटर लाके उस डिवाइस के अंदर जोड़ देंगे, उसके ठीक बगल में जोड़ेंगे जिसे हम सीरीज कहते हैं। एमीटर क्लियर हो चुका है, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसे कूलम पर सेकंड बोलते हैं, 1 कूलम पर सेकंड। देखिए आपके पास में एक और फॉर्मूला आ चुका है, Q इक्वल टू आई टी। कहां से आया, तो I से आया। I इक्वल टू क्या था, Q बाई टी था, इंटू कर दीजिए। Q इक्वल टू क्या हो गया, IT हो गया, यानी कूलम को हम लोग एम्पियर इंटू सेकंड भी बोल सकते हैं, यानी एम्पियर में सेकंड से मल्टीप्लाई करिएगा कूलम आ जाएगा। कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज 1 कूलम, तो आप कह सकते हैं व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोल सकते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल क्या है। देखिए ये आपको एक न्यूमेरिकल हमारे पास में है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। मैंने मान लीजिए कि एक आपको इलेक्ट्रिक बल्ब है जो क्या करता है, 0.25 एम्पियर करंट लेता है। देखिए अब इतना आप स्टेबल हो जाइए कि जब यहाँ पे 0.25 ए लिख दे तो मतलब करंट लिख रहा है। न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर 0.25 ए लिखा है तो वो क्या कर रहा है, करंट ले रहा है। अगर वो 20 मिनट लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा, टाइम ले रहा है। मिनट किसका यूनिट है, टाइम का है। तो आप यूनिट देख करके आप पहचानिए कि कौन सी क्वांटिटी दी जा रही है आपको, ठीक है। क्लियर है एकदम, आई होप हमको लग रहा है कि क्लियर होगा आपको। तो चलिए न्यूमेरिकल को बनाते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले हेयर लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई, तो ये दिया है करंट, तो आई इक्वल टू कितना दिया है, 0.25 एम्पियर दिया है। और टाइम कितना दिया है, ये दिया है 20 मिनट। देखिए बताना चाहते हैं आपको जानकारी के लिए कि मिनट इज नॉट द SI यूनिट ऑफ टाइम, second is the SI unit of time, so you have to change the minute into second, and for changing the minute into second you have to multiply with 60. this is because in 60 second equal to 1 minute, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेकंड में आ गया, 1200 सेकंड हो गया। आप क्या कर देंगे, अब Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 1200, यानी हो जाएगा 25 इंटू 12, सिंपल चीज है, 300 आएगा तो कूलम हो गया, यानी 300 कूलम ऑफ चार्ज होगा। अमाउंट जो होगा यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा, जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा 300 हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत है तो बताइए। कैसे पहचाने कि ये जो है आई दिया है, तो एम्पियर देख के, बिकॉज आप याद रखिएगा कि ए फॉर एम्पियर एंड एम्पियर द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो we have to write here t equal to 20 minute and I equal to 0.25. क्यों नहीं लिख दिए, क्यों इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे अगर कूलम लिखता, C लिखता तो वहाँ पे Q लिख देते, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे तो ये आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज विच फ्लोज फॉर 0.01 सेकेंड, व्हाट इज करंट इफ द वोल्टेज इज 10 मेगावोल्ट। सिंपल चीज है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है, यानी बिजली की एक चमक है, ठीक है, जो आपको 10 कूलम जो है चार्ज कैरी करती है, कह रहा है जो कि 0.01 सेकेंड तक फ्लो करता है। सिंपल है कि जब चार्जेज फ्लो करेंगे तो उसे करंट कहा जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, हम लोग लाइटनिंग समझते हैं ना, जब बिजली चमकती है, कड़कती है। जी हाँ, सीन याद कीजिए वो फिल्मों वाली, जब बिजली कड़की तो क्या हुआ, हीरो ने हीरोइन को पकड़ा, हीरोइन ने हीरो को पकड़ा, ये तो याद होगा। तो बस हम लोग फिजिक्स वाले आदमी हैं, हीरो हीरोइन नहीं देखना है, हम लोग बिजली में देखना है कि बिजली में करंट कहाँ फ्लो हो रहा है जी। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया है आपको Q दिया है 10 कूलम। अब सोचिए कि मैंने Q कैसे लिख दिया, Q लिखा ऐसे कि 10 कूलम है, 10 C लिखा हुआ है तो Q मैंने लिख दिया है।
फिर यहाँ टाइमिंग दिया है 0.01 सेकेंड। अब बताइए कि उस वाले न्यूमेरिकल में मिनट दिया था, यहाँ पे सेकंड दिया, मिनट को मैंने सेकंड में बदला था, आपको याद होगा। और नहीं याद है तो रिवर्स करके थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं। 0.01 सेकंड लिखा हुआ है, टाइम सेकंड में है, ये कूलम में है, कुछ नहीं बदलना है। कह रहा है आपसे कि आई कितना होगा, व्हाट इज करंट। तो देखिए आई का फॉर्मूला होता है Q/T होता है ना। तो यहाँ क्या कर देंगे 10/0.01 कर देंगे, तो ये 10/1/100 हो जाएगा, जिसका आंसर 10 × 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 एम्पियर हो जाएगा जी। 1000 एम्पियर आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द वोल्टेज इज 10 मेगावोल्ट, व्हाट इज एनर्जी। यानी अगर कह रहा है कि अगर यहाँ पे 10 मेगावोल्ट हो, देखिए मेगावोल्ट का मतलब होता है 10 के पावर 6, यानी इसमें 6 से इंटू कर देंगे, वोल्ट में चेंज होगा, 10 के पावर 7 हो जाएगा, 7 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है एनर्जी क्या होगा, तो देखिए W बराबर होता है VQ होता है, तो B हो गया 10 के पावर 7 और Q दिया हुआ है हमारे पास में 10, यानी हो गया 10 के पावर 8, 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं मेगा जूल वगैरह में। तो चलिए आप इतना जान लीजिए कि ये हो गया आंसर, यानी ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आई निकालना था, जिस पूछ रहा है व्हाट इज करंट, मैंने निकाल दिया। पूछ रहा है व्हाट इज एनर्जी, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि W = VQ क्यों लगा है। देखिए वर्क डन जो होता है, जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी होगा। टोटल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं आपके पास में तो वर्क नहीं। जितना एनर्जी आप लूज करिएगा, खोइएगा, रिलीज करिएगा, उतना ही वर्क डन भी होगा। इसी कारण से वर्क डन = VQ, यानी यही जो होगा एनर्जी हो जाएगा 10 के पावर 8 जूल, और यहाँ 1000 एम्पियर जो होने वाला है ये हो जाएगा करंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तुरंत देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए टॉपिक यही है कि हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। करंट का अगर कंटिन्यूअस फ्लो प्राप्त करना हो तो किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। देखिए तो बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि आपने नाम सुना होगा सेल या बैटरी का। सेल या बैटरी वही बैटरी है जिस सेल या बैटरी के सहारे आप मोबाइल चला रहे हैं जी। सेल या बैटरी वही सेल या बैटरी होता है जिसके सहारे आप घड़ी में टाइम देख पाते हैं। सेल या बैटरी वही सेल या बैटरी होता है जिसके सहारे जब लाइन नहीं था तब आप फिल्में चला के, टीवी चला के बैठ के देखते थे। सिंपल चीज़ है कि लाइन चले जाने पर जो आप इन्वर्टर यूज करते हैं वहाँ भी सेल या बैटरी का जरूर काम होगा। देखिए सेल या बैटरी, सेल जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोर्स ऑफ करंट होता है। तो सोर्स ऑफ करंट को सेल या बैटरी कहते हैं। जब किसी भी सर्किट से सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, सिंपल चीज़ है, मान लीजिए कि आपको एक यहाँ पे बल्ब जलाना है, तो इस बल्ब में मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपको ये है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये बल्ब ग्लो तब करेगा जब आप क्या करते हैं, इसमें वायर वगैरह जोड़े हुए हों, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगाए हों जी। जब तक यहाँ पे बैटरी नहीं लगेगा तब तक ये जलने वाला नहीं है, ठीक ना, तब तक ये नहीं जलेगा। तो सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो आ रहा है वो किसे कारण आ रहा है, सेल या बैटरी का आ रहा है। देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स आर नॉन एज बैटरीज। ग्रुप ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज बैटरी एंड सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेल। सेल में क्या होता है कि इसमें केमिकल्स को जले जाते हैं जिस कारण से उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं और वही फ्लो करते हैं, तो सेल में करंट आता है। सिंपल चीज़ है। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट के लिए क्या चाहिए आपको, तो सुटेबल पीडी चाहिए। पीडी तभी आएगा जब तक क्या हो कि चार्जेज एक जगह से दूसरी जगह क्या हो, फ्लो ना हो। यानी बात समझिए, मैंने बताया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज वोल्टेज जी। स्पीड हो जा रहा है क्या, धीरे धीरे। तो देखिए हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। करंट का कंटिन्यूअस फ्लो कैसे लाएं, तो हमको क्या करना चाहिए, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग को सेल या बैटरी को ऐड कर देना चाहिए। वो क्या करता है, एक कंटिन्यूअस वोल्टेज देता है जिस कारण से उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो उसमें सेल या बैटरी हो जाएगा। सेल या बैटरी द सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। वो कंटिन्यूअस आपको वोल्टेज भी देता है जिस कारण से हम बोल सकते हैं, ठीक ना, क्लियर है। इसके बाद से एक आपको टॉपिक करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बता देना चाहते हैं आपको कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा कि जब आप किसी वायर से जोड़िएगा, किसी भी, जैसे मान लीजिए हम एक बना रहे हैं डायग्राम यहाँ पे,
यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, इसको जोड़ दिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन देखा जाए इसका, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। लेकिन 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 इन वायर के अंदर जो आपको, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जी, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो होता है निगेटिव टू, देखिए इसका होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, किसका, करंट का। यानी कोई भी वायर में करंट जो होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपको निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। यानी अगर हम क्या करें कि कोई वायर ले लें और वायर का एक आपको यहाँ पे दिखाया जाए, थोड़ा सा इसको जूम करके, तो बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हैं ना, वो सब जब करंट फ्लो नहीं होता है तो वैसे ही क्या होते हैं, अलग डायरेक्शन में। मान लीजिए इधर है, ये इधर है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए ये इधर हो गया, फिर से ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। यानी किसी ऐसा वायर, ऐसा कंडक्टर वायर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो और उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसके जो डायरेक्शंस होंगे इलेक्ट्रॉन के, वो कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। और समझ लीजिए कि अगर उसमें करंट जैसे ही फ्लो होगा वैसे ही इनका डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा। और ये किधर, ये माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। यानी किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन उसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को, कन्वेंशनल डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कन्वेंशन करंट को क्या करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव दर्शाते हैं। यानी जब आप इलेक्ट्रिक डायग्राम बना करके, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना के जब शो करिएगा, तो शो कैसे करना है आपको, तो पॉजिटिव से निगेटिव दिखाना है, ठीक है। यानी डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ठीक है, इज निगेटिव टू पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, बट इन अ वायर, इन अ वायर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज निगेटिव टू पॉजिटिव। यानी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वायर के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, लेकिन उस करंट को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा। कोई पूछेगा आपसे ऐसा क्यों, आखिर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव और करंट जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, क्यों? देखिए बताना चाहते हैं आपको कि जब चार्जेज खोजे गए थे तब इलेक्ट्रॉन खोज नहीं हुआ था, ठीक है। जब चार्जेज खोजे गए थे इलेक्ट्रॉन बहुत बाद में खोज हुआ। जब बहुत बाद में खोज हुआ तब उस टाइम ये बताया गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, कन्वेंशनली खोजा गया, प्रयोग एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट के बाद मालूम चला कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब उसका डायरेक्शन पता किया गया तो वो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव दिखा दिया गया। लेकिन जब एक्चुअल में ये मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को चार्ज कहते हैं या चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही चार्ज आता है। जब ये बाद में ये मालूम चला तो डायरेक्शन जब जांचा गया कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन क्या है, तब मालूम चला कि नहीं भाई ये तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया। यानी आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स ही एक ऐसा आपको सब्जेक्ट है जिसमें आपको ड्रॉबैक्स वगैरह नहीं होते। आप ये समझ लीजिए कि क्या यहाँ पे नियम जो दिया जाता है क्या वो मान्य नहीं है, क्या सभी नियम, एक ही नियम हर जगह लागू होता है? नहीं, एक्सेप्शन भी है। लेकिन आप कहीं भी फिजिक्स में उठा कर देख लीजिए जहाँ ड्रॉबैक लिखा हो, लेकिन वहीं केमिस्ट्री पढ़िएगा बात बात पे ड्रॉबैक दिया गया। डाल्टन ने स्टार्ट किया, डाल्टन का थ्योरी, हाँ ये ड्रॉबैक उसमें है। फिर स्टार्ट किया रदरफोर्ड, उसमें ड्रॉबैक है। फिर स्टार्ट किया ये, उसमें ड्रॉबैक है। नहीं, यानी आपको टोटल अधिकतर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन और ड्रॉबैक्स ही देखे जाते हैं, मेरिट डिमेरिट ही देखी जाती है। यानी आप केमिस्ट्री से साफ अलग है फिजिक्स। केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री या टीयर वाई करते रहिए, ट्राई 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 ट्राई। अगर ट्राई करना छोड़िएगा केमिस्ट्री छूट जाएगा। भाई मेरा याद रखिएगा कि करंट का कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन जो होता है वो आपको पॉजिटिव से निगेटिव होता है, लेकिन एक्चुअल बात करें तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव होता है। यानी वहाँ होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है मेरे भाई। और आप सुन के बाद भी बहरे बने हुए हैं तो लिख देते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव किसका डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज माइंड में रख लीजिएगा। तो करंट का कैसे, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट कैसे लाए, तो इसका आंसर होता है कि आपको वहाँ पे यू हैव टू कनेक्ट विद अ सेल और बैटरी, वहाँ पे यूज करना है। और समझ लीजिए कि इतना ही आज के टॉपिक में, इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज संडे था तो सोचे कि पूरा वीडियो बनाते हैं। और वाईफाई थोड़ा लगा हुआ है एक जगह, ठीक ना, तो वाईफाई का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। BSNL का बहुत बहुत धन्यवाद। BSNL का वाईफाई है और MB, हाँ MB में स्पीड चल रहा है, 1 MB काफ़ी है हम लोगों के लिए।
ठीक है, तो वीडियो अपलोड करने में आसानी होगी। और खासकर वैसे लोग बता देना चाहते हैं जो लोग बैठे हैं और संडे का फ़ायदा उठाइए। देखिए आप, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को वीडियो बना के डालने से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, हम जानते हैं। अभी ये मेहनत करना पड़ेगा मुझे, अभी तो नहीं मिलेगा ना। यानी कोई चीज़ आप तुरंत तत्काल के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए कर रहा है कोई भी। यानी अंदर से शौक है पढ़ाने का, अगर शौक नहीं रहता ना तब बिजी रहता है। बहुत सारा काम है, पैसा कमाने का बहुत सारा बुद्धि है, कमा सकता है। तो चलिए, आपसे जुड़ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। आपके भविष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वेट करिए अगले वीडियो का, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।